आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का एहसास किया कि अपने पेशरों की पॉलिसी को रिवर्स किए बगैर पाकिस्तान फेटफ जैसे आलमी इदारों को मुतमईन नहीं कर सकता। चुनाचा उन्होंने पहले दिन से इस पर तवज्जो दी। चंद साल कबल उन्होंने GHQ के अंदर एक बासलाहियत और मेहनती ऑफिसर मेजर जनरल नोमान जिक्रिया की सरबराही में एक खुसूसी सेल कायम किया। इस सेल ने जानफशानी से एक रोड मैप तैयार किया। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलीम साफी के मुताबिक अभी FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला नहीं, सिर्फ उसूली रजामंदी जाहिर हुई है। फेटिफ की टीम पाकिस्तान आएगी और दावों की तस्दीक के बाद फिर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान शायद अक्टूबर में करेगी। लेकिन इधर पाकिस्तान में क्रेडिट का झगड़ा जोर पकड़ गया है। नून लीग कहती है ये हमारा कारनामा है, इमरान खान कहते हैं ये हमारा कारनामा है। ऐसा अजब तमाशा लग गया है कि वजीर आजम अपने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को टेलीफोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं और इमरान खान हम्माद अजहर को शाबाश दे रहे हैं। जमीनी सूरत हाल ये है कि जिस रोज फेटिफ का इजलास हो रहा था तो बिलावल ईरान में बैठे थे और ईरान इन 3 ममालिक में शामिल है जो फेटिफ की ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। इमरान खान जब इसका क्रेडिट लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने इस सिलसिले में मगरिब के तमाम मुतालबात पूरे कर दिए और मौजूदा हुकूमत भी अगर क्रेडिट लेती है तो इसका भी यही मतलब है। यकीनन FATF की ग्रे लिस्ट में रहना या ब्लैक लिस्ट में चले जाना दुनिया और बिलखुसूस यूरोप ममालिक और अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात में मुश्किलात का सबब बनता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं ऐसे मुल्क तबाह हो जाते हैं। मसलन ईरान और शुमाली कोरिया लंबे अरसे से ग्रे भी नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में है, तो क्या वो तबाह हो गए? इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की ग्रे लिस्ट में है, लेकिन इन दोनों ममालिक की मईशत काबिले रश्क है। ताहम पाकिस्तान में ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे इस मुल्क का वाहिद मसला ग्रे लिस्ट में होना था और अब अगर ग्रे लिस्ट से निकल गया तो सब कुछ हल हो जाएगा। हालांकि असल बात वही है जिसकी तरफ हिना रब्बानी खर साहिबा ने इशारा किया है, यानी हमें अपना घर ठीक करना होगा। अगर अपना घर दुरुस्त ना हुआ तो इस तरह की चीजों से थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन मुल्क की मईशत रातों रात बेहतर नहीं हो सकती। ईमानदारी की बात यह है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान किसी जमाने में ग्रे लिस्ट हुआ, इसी एस्टेब्लिशमेंट के सरखेलों ने अब इसे ग्रे लिस्ट से निकाला है। FATF वैसे तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का आलमी इदारा है जिसका मरकज बुनियादी तौर पर यूरोप है, लेकिन हकीकतन इसे ज्यादा दिलचस्पी इस ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंसिंग से होती है जो मगरिब के नजदीक दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी के फरोग का सबब बनती है। फिर इसमें किसी मुल्क के आलमी असर व रसूख का भी असर होता है और इस नुक्ते पर शाह महमूद कुरैशी और हिना रब्बानी खर का इत्तफाक है कि किसी न किसी हद तक आलमी सियासत और ग्रुपिंग भी असरअंदाज होती है। शायद यही वजह है कि इंडिया को ब्लैक या ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जा रहा और शायद यही वजह है कि FATF का ज्यादा जोर लश्कर तैयबा पर पाबंदियों पर था। बहरहाल पाकिस्तान में अगर मजहबी अस्करी तंजीमें बनी तो वो न नवाज शरीफ ने बनाई, न जरदारी ने और न ही इमरान खान ने। इसका सहरा बुनियादी तौर पर जनरल जियाउल हक के सर है। मशरिकी और मगरिबी बॉर्डर्स के तनाजुर में ताकतवर इदारों ने ही इन तंजीमों को परवान चढ़ाया। 9/11 के बाद शुरू में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के दबाव में कुछ इकदाम किए, लेकिन बाद में अफगानिस्तान और कश्मीर के तनाजुर में इनके दौर में डबल गेम से काम लिया गया, जिसकी वजह से 2008 में पाकिस्तान फेटिफ की ग्रे लिस्ट में चला गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस अमल में ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई ने भी अहम किरदार अदा किया और दोनों ने पाकिस्तान के अंदर अपनी अपनी तंजीमों को सपोर्ट किया, जबकि एस्टेब्लिशमेंट तमाशा देखती रही। मियां नवाज शरीफ को बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कि इनकी हुकूमत में एक बार पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में चला गया। शायद दूसरी मर्तबा भी ग्रे लिस्ट से निकल जाता अगर इनके खिलाफ डॉन लीग्स का कारनामा ना तराशा जाता। काबीना की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जिस मीटिंग से डॉन लीग्स बरामद करवाया गया, इसी मीटिंग में बुनियादी तौर पर इस हवाले से बात हुई थी और सेक्रेटरी खारजा ने अपनी ब्रीफिंग में कहा था सिर्फ FATF को नहीं बल्कि चीन को भी मजहबी अस्करी तंजीमों से मुतल्लिक हमारी पॉलिसियों पर एतराज है। इस मीटिंग के मिनट्स अब भी रिकॉर्ड पर मौजूद होंगे जिसमें इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि इन तंजीमों से मुतल्लिक अस्करी और सियासी इदारे मिलकर वो इकदाम करेंगे जो अब जनरल बाजवा के दौर में किए गए। लेकिन अफसोस कि अगले रोज इस इजलास से डॉन लीग्स का ड्रामा निकाला गया और फिर इमरान खान और इनके साथ लगाए गए मीडिया ने इस पर नवाज शरीफ का जीना दोबर कर दिया। आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का एहसास किया कि अपने पेशरों की पॉलिसी को रिवर्स किए बगैर पाकिस्तान फेटिफ जैसे आलमी इदारों को मुतमईन नहीं कर सकता। चुनाचा उन्होंने पहले दिन से इस पर तवज्जो दी। चंद साल कबल उन्होंने GHQ के अंदर एक बासलाहियत और मेहनती ऑफिसर मेजर जनरल नोमान जिक्रिया की सरबराही में एक खुसूसी सेल कायम किया।
इस सेल ने जान फिशानी से एक रोड मैप तैयार किया, कानून साजी भी तजवीज की, बैंकिंग के माहिरीन को भी साथ लिया। हम मातजर भी FATF के मामले में इमरान खान नहीं बल्कि इस सेल के तहत काम करते रहे, जबकि इंतजामी और अदालती सतह पर भी कई इकदाम किए गए। यहाँ तक के कानून साजी के लिए पार्लिमानी लीडरों से मीटिंग्स भी इमरान खान ने नहीं बल्कि फौजी क़यादत ने की। अब भी जब जर्मनी में इजलास हो रहा था तो इमरान खान बनीगाला में बैठे थे, बिलावल भुट्टो ईरान में थे, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा नेटो के हेडक्वार्टर ब्रसल्स के दौरे के बाद जर्मनी, जहां FATF का इजलास हो रहा था, में मौजूद थे। इन तारीखी हकाइक की रोशनी में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की या फिर डाले रखने के जिम्मेदार कौन थे और अब इसे इससे निकालने का सहरा किसके सर है।